हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड। और आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा प्रॉब्लम नंबर 287 जो कि है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन एन एरे of integer nums containing n plus 1 integers where each integer is in the range 1 to n inclusively। तो कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमें एक एरे दिया है से 1 3 4 2 2। इस एरे की इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। तो इस एरे का साइज क्या है? इस एरे का साइज है हमारा 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से 4 की रेंज में ही होंगे। क्वेश्चन में n प्लस 1 हमारा साइज है, यानी 5 हमारा हो गया साइज। तो n क्या हुआ हमारा? n हो गया हमारा 4। तो 1 से 4 की रेंज में ही इसके अंदर होंगे एलिमेंट्स, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है इसके एरे के अंदर। ये तो हुए 4 एलिमेंट, लेकिन एरे का साइज है हमारा 5। तो कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि रिपीट करेगा एरे में। जैसे इस केस में हमारा जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 इसमें डुप्लीकेट नंबर है। कोई एक ही एलिमेंट ऐसा होगा जो रिपीट करेगा, और वो रिपीट कितनी बार भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एरे ऐसे भी हो सकता है 2 2 2 1 3। इसकी रेंज अभी भी 1 से 4 की ही है और साइज अभी भी 5 ही है। इसमें भी 2 रिपीट कर रहा है, लेकिन वो 3 बार रिपीट कर रहा है। तो हमें वो नंबर रिटर्न कराना है जो कि डुप्लीकेट नंबर है, यानी इस केस में हमारा जो आउटपुट हो जाएगा दैट वुड बी 2। तो चलो अब इसकी अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी क्या कहती है? हम सिंपली जो हमारा एरे है उसको सॉर्ट कर देंगे। अगर हम इस एरे को सॉर्ट करते हैं तो क्या हमारा बन जाएगा? 1 2 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे? हम ट्रैवर्स कराएंगे हमारे एरे को, और वो पॉइंट जहाँ पे हमारा जो ith इंडेक्स है i प्लस 1th इंडेक्स के बराबर हो जाए, यानी a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i प्लस 1 के बराबर हो जाए, तो जो हमारा a ऑफ i होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट होगा। लेकिन इस केस में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी o ऑफ n log n, क्योंकि हम किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे जैसे मर्ज सॉर्ट, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log n हो जाएगी। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी o ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं की इसमें। लेकिन जो हमारा एरे है वो भी इसमें डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देगा। तो हमें अपना टाइम भी कम करना है और स्पेस भी O1 ही रखनी है। तो हम क्या करें? अब हम देखते हैं इसकी एक ऑप्टिमल अप्रोच। तो इस प्रॉब्लम को O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा लिंक्ड लिस्ट साइकिल। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम इसमें यूज़ करेंगे दैट वुड बी फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। इन दोनों का यूज़ करके हम इस सवाल को O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्रैक करेंगे। लेट्स सी कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन एरे होगा हम उसको लिंक लिस्ट विद साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम अपने जाएंगे 0th इंडेक्स पे। 0 बना लिया। 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारा? 1, तो हम इसको 1 पे पॉइंट करा देंगे। फिर हम जाएंगे फर्स्ट इंडेक्स पे और देखेंगे वहाँ पे क्या पड़ा है। वहाँ पे पड़ा है 3, तो हम इसको 3 पे पॉइंट करा देंगे। फिर अब हम जाएंगे अपने थर्ड इंडेक्स पे और देखेंगे वहाँ पे क्या पड़ा है 2, तो इसको 2 पे पॉइंट करा देंगे। फिर हम जाएंगे अपने सेकंड इंडेक्स पे और देखेंगे वहाँ पे क्या पड़ा है 4, तो हम इसको 4 पे पॉइंट करा देंगे। फिर अब हम जाएंगे अपने फोर्थ इंडेक्स पे और देखेंगे वहाँ पे क्या पड़ा है 2, तो इसको दोबारा 2 पे पॉइंट करा देंगे। ऐसा करने पर हमें एक लिंक लिस्ट जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें एक साइकिल हमें नजर आएगी। तो हमें करना क्या है? बेसिकली हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट की साइकिल हो रही है स्टार्ट। अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। जैसे इस केस में जो हमारी लिंक लिस्ट की साइकिल है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और 2 ही हमारा आंसर है, क्योंकि 2 ही डुप्लीकेट नंबर है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले जो हमारा गिवन एरे था उसको हमने लिंक लिस्ट साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमें अपना वो वाला एलिमेंट ढूंढना है जहाँ से हमारी जो साइकिल है वो बिगिन हो रही है, और इसको हम ढूंढेंगे अपने फ्लॉयड एल्गोरिथम से। सो लेट्स सी कैसे होगा। तो इसको करने के लिए हम दो पॉइंटर्स लेंगे। एक पॉइंटर लेंगे अपन स्लो पॉइंटर और एक हम लेंगे हमारा फास्ट पॉइंटर। तो पहले स्टेप के बाद हमारा स्लो पॉइंटर 1 पे पॉइंट करेगा और हमारा फास्ट पॉइंटर 3 पे पॉइंट करेगा। फिर सेकंड स्टेप के बाद हमारा स्लो पॉइंटर 3 पे पॉइंट करेगा और हमारा फास्ट पॉइंटर 4 पे पॉइंट करेगा। फिर थर्ड स्टेप के बाद हमारा स्लो पॉइंटर 2 पे पॉइंट करेगा और फास्ट पॉइंटर, क्योंकि 2 स्टेप चल रहा है तो वापस 4 पे पॉइंट करेगा। फिर चौथे स्टेप के बाद हमारा स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर दोनों ही 4 को पॉइंट करेंगे, और 4 हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर फास्ट और स्लो पॉइंटर पहली बार मिलेंगे। एक बार हमें अपना पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, उसके बाद बस हमें फ्लॉयड एल्गोरिथम लगाना है और ढूंढना है कि हमारी लिंक लिस्ट का स्टार्ट पॉइंट क्या था। उसके लिए क्या करेंगे? हम
जो हमारा फास्ट पॉइंटर था उसको हम वापस 0 पर इनिशियलाइज करा देंगे और इस बार हम फास्ट पॉइंटर को भी एक स्टेप से आगे बढ़ाएंगे और स्लो को भी हम एक स्टेप से आगे बढ़ाएंगे। तो पहले स्टेप बाद जो हमारा फास्ट पॉइंटर होगा वो 1 पर आ जाएगा और जो हमारा स्लो पॉइंटर होगा वो 2 पर आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप बाद जो हमारा फास्ट पॉइंटर होगा वो 3 पे आ जाएगा और जो हमारा स्लो पॉइंटर होगा वो 4 पे आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप बाद जो हमारा फास्ट पॉइंटर होगा वो आ जाएगा 2 पर और हमारा स्लो पॉइंटर भी 2 पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और जो हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। इसी को हम बोलते हैं फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। तो हमने करा क्या, एक बार रिपीट करते हैं। तो हमने दो पॉइंटर्स बनाए थे, एक स्लो पॉइंटर एक फास्ट पॉइंटर, दोनों को हमने 0 पर इनिशियलाइज कर दिया था। फास्ट पॉइंटर हमें पता है 2 स्टेप चलेगा और स्लो पॉइंटर चलेगा 1 स्टेप। तो हमने सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा जो कि आया 4। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर हमारा जो स्लो पॉइंटर है और फास्ट पॉइंटर है दोनों जाके पहली बार मिलेंगे। उसके बाद हमने फ्लॉयड्स एल्गोरिथम का यूज़ किया जो क्या कहता है कि जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर के जहाँ पे हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा जो स्टार्ट नोड है वहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी हमारे स्टार्ट नोड से हमारी जो लिंक लिस्ट का साइकिल जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहाँ तक का डिस्टेंस हमारे लिंक लिस्ट के साइकिल के स्टार्ट नोड से जो हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने अपना जो फास्ट पॉइंटर है उसको दोबारा हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और उसे बोला कि इस बार तुम एक स्टेप ही चलोगे। तो ऐसा करने पर जहाँ पर हमारे जो स्लो और फास्ट पॉइंटर है दोबारा मिलेंगे यानी जो भी हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस केस में 2 हमारा आंसर हो गया और वही हम देख सकते हैं हमारा एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम अपने 2 पॉइंटर्स बनाएंगे, एक स्लो और एक फास्ट। स्लो को हम रखेंगे 0 पे और फास्ट को भी हम रखेंगे 0 पे। फिर हमें क्या करना था, हमें स्लो को एक स्टेप मूव कराना था और फास्ट को 2 स्टेप मूव कराना था। तो हम कोई भी लूप लगा सकते हैं, हम डू वाइल लूप लगाएंगे। इस केस में हम स्लो को एक स्टेप मूव कराएंगे और फास्ट को 2 स्टेप मूव कराएंगे। कब तक चलेगा ये लूप, जब तक हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिल जाए। एक बार हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया फिर क्या करना है, हमें फास्ट को 0 से इनिशियलाइज करा देना फिर से और फिर से हम आइटरेट करेंगे जब तक हमें सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिल जाए। इस बार हम स्लो को भी एक स्टेप मूव कराएंगे और फास्ट को भी एक स्टेप मूव कराएंगे और लास्ट में हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, स्लो या फास्ट उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेंगे जो कि होगा हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वही होगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पे रिटर्न स्लो करवा दिया। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं और ये चल रहा है सारे केसेस के लिए। अब एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट हो गया। तो ज़रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लूप्स हैं, पहले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON और दूसरे की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON। तो कंबाइन करके हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ON और हमारी स्पेस तो O1 ही है इसमें। तो इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को एंड। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।